पश्चिम बंगाल की 294 सीटों वाले विधानसभा में जब नतीजे आ रहे थे तब टीएमसी कैंप में सन्नाटा पसरा हुआ था। ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर हार, 15 साल बाद सत्ता से बेदखली और बीजेपी की 207 सीटों पर सुनामी। हर कोई स्तब्ध था। ठीक उसी वक्त दो चेहरे सबसे ज्यादा चर्चा में आ गए, महुआ मोइत्रा और सयानी घोष, जो अब तक आक्रामक अंदाज में प्रचार करती नजर आ रही थी, अब हार की पीड़ा में बिलबिला रही हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पर लंबे लंबे पोस्ट लिखे, लेकिन उनके शब्दों में हार की कसक साफ झलक रही थी। जनता की इच्छा सर्वोपरि कहकर शुरू करते हुए महुआ मोइत्रा ने अपना असली दर्द उगल ही दिया। वहीं सयानी घोष ने भी अपनी कसक निकाली। हालांकि हार मिलने के बाद दोनों की बोलती बंद थी। ना तो महुआ एनआईए टीम पर बोल रही थी और ना ही सयानी घोष काबा काबा कर रही थी। महुआ मोइत्रा ने अपनी एक पोस्ट में लिखा, जनता की इच्छा सर्वोपरि है। अगर बंगाल बीजेपी चाहता था तो उसे बीजेपी मिल गई। हम इसका सम्मान करते हैं। हमने एक आसमान पिच पर अकल्पनीय मुश्किलों के बावजूद पूरी हिम्मत से लड़ाई लड़ी और इसके लिए मुझे अपने नेता और अपनी पार्टी पर गर्व है। हम एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे जहां संविधान ही अंतिम शब्द हो, ना कि प्रचंड बहुमत की ताकत। जय हिंद। एक आसमान पिच पर अकल्पनीय मुश्किलों के बावजूद पूरी हिम्मत से लड़ाई लड़ी। आसमान पिच, अकल्पनीय मुश्किलें, ये शब्द हार स्वीकार करने वाले नहीं बल्कि हार का बहाना ढूंढ रहे खिलाड़ी के लग रहे थे। महुआ ने आगे कहा कि वे सेकुलर भारत के लिए लड़ती रहेंगी जहां संविधान अंतिम शब्द हो, ना कि प्रचंड बहुमत की ताकत। राजनीतिक विश्लेषक इसे टीएमसी की पुरानी रणनीति बता रहे हैं। हार को ईमानदार लड़ाई का रंग देकर हार के असली कारणों से ध्यान भटकाना चाह रही है। 15 साल की सत्ता के बाद जब जनता ने बदलाव का फैसला लिया तब महुआ जैसे नेता आसमान पिच का रोना रो रहे हैं। दूसरी ओर इस चुनाव में गानों और आक्रामक भाषणों से चर्चा बटोरने वाली सयानी घोष भी हार के सदमे से उबर नहीं पाई। वो लिखती हैं, मैं पूरी विनम्रता के साथ बंगाल की जनता के उस जनादेश को स्वीकार करती हूं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। मैं बंगाल की मां, माटी और मानुष का धन्यवाद करती हूं जो हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहे। जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए एक निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर पूरी तरह समर्पित रहते हुए बिना किसी डर के और सिर ऊंचा करके मैं अपनी नेता ममता बनर्जी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। मैं लोकतंत्र और इस महान राष्ट्र के एकता को बचाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी। मां, माटी और मानुष का जिक्र करते हुए सयानी ने अपनी मदीना वाली सभा भी याद दिलाई, जिस पर बीजेपी ने ध्रुवीकरण का आरोप लगाया था। हार के बाद ये बयान टीएमसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जितना, खुद को ढांढस बंधाने जितना ज्यादा लग रहा था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ये जीत ऐतिहासिक है। 80 सीटों पर सिमट गई टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका है। ममता बनर्जी खुद हार गई। ऐसे में महुआ और सयानी जैसे स्टार प्रचारकों का बयान पार्टी की हताशा को उजागर कर रहा है। धर्मनिरपेक्षता और संविधान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दोनों नेता जनता के फैसले को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि टीएमसी अब विपक्ष की भूमिका में रहते हुए लड़ाई जारी रखने का नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब जनता ने स्पष्ट जनादेश दे दिया तो आसमान पिच और मुश्किलों का रोना कितना सही है। महुआ और सयानी की चीखें हार की पीड़ा को छिपा नहीं पा रही बल्कि उसे उजागर कर रही हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि महुआ मोइत्रा और सयानी घोष जो लंबे लंबे पोस्ट कर रही है वो सिर्फ अपने दर्द को छुपाने की कोशिश है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।